क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड की उन हस्तियों की जो वक्त से पहले दुनिया को अलविदा कह गए। सभी किसी ना किसी हादसे का शिकार हुए। किसी की मौत की वजह बाथ टब बना, किसी की मौत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर हुई, तो किसी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। कत्ल, खुदकुशी या फिर हादसा, इन सेलिब्रिटीज की मौत को लेकर लोगों के मन में आज भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे बने हुए हैं। तो चलिए इन वारदातों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी दुबई में हादसे का शिकार हो गई। बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हो गई। दुबई पुलिस की रिपोर्ट यही कहती है, लेकिन लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। श्रीदेवी की मौत की खबर आते ही उनका कत्ल किए जाने तक की बातें लोगों के जहन में बैठ गईं। पेश है ये खास रिपोर्ट। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। वीडियो दुबई का है। शादी तकरीब में शामिल होने गई बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के डांस का आखिरी वीडियो है। शादी के प्रोग्राम की आखिरी तस्वीरें हैं। चौबीस फरवरी की रात को बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई। इस खबर ने उनके फैंस के साथ साथ मुल्क भर में हर किसी को हैरान कर दिया। चौवन साल की श्रीदेवी अपने शौहर बोनी कपूर के साथ दुबई के जुमेराह एमिरेट्स टावर होटल में ठहरी हुई थी। खबरों के मुताबिक 24 फरवरी की रात 11 बजे वो बाथरूम गईं। 15 मिनट तक बाथरूम से कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं दी तो बोनी कपूर को किसी अनहोनी का शक हुआ। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने पर श्रीदेवी बेहोश मिली। दुबई के डॉक्टरों ने श्रीदेवी को मुर्दा करार दे दिया। शुरुआत में डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक करार दिया और फिर कुछ देर बाद इसे कार्डियक अरेस्ट कहा गया। दुबई पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। श्रीदेवी की मौत की खबर सुनते ही बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई पहुंचे और उन्होंने इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर श्रीदेवी की मौत होने की खबर कंफर्म की। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया। साथ ही संजय कपूर ने श्रीदेवी को किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी होने की बात से भी इनकार कर दिया। फिर क्या था, हर किसी के मन में श्रीदेवी की मौत को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है या फिर कोई और वजह है, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीदेवी एंटी एजिंग पिल्स लेती थी, वो डाइटिंग पर रहती थी। कहीं मौत की वजह यही तो नहीं है। ये भी कहा गया कि पिछले दिनों उन्होंने होठों की सर्जरी कराई थी। श्रीदेवी के एक सर्जरी के बिगड़ने की बात भी सामने आई। सवाल उठे, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट श्रीदेवी की मौत की वजह तो नहीं बन गए। हर आदमी, हर औरत सुंदर दिखना चाहता है। हर आदमी अपने ब्यूटी सैलून में जाता है। ये हार्ट अटैक का कारण नहीं होता। ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता तो हर एक को हार्ट अटैक होता। कोई भी स्ट्रेस, चाहे वो आप प्लास्टिक सर्जरी कराओ या ना कराओ, कोई भी स्ट्रेस, यस इट कैन प्रेसिपिटेट हार्ट अटैक बट कैन नॉट कॉज ब्लॉकेजेस। तो ये मैसेज आज की डेट में कि इसके कारण से श्रीदेवी जी को हार्ट अटैक हुआ है, नहीं। दरअसल श्रीदेवी शौहर बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने दुबई गई थीं। 20 फरवरी को सभी मेहमान वापस लौट आए। बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर भी मुंबई वापस आ गए, लेकिन श्रीदेवी दुबई के होटल में ही रुकी रहीं। कहा तो ये भी गया कि श्रीदेवी होटल के कमरे से 4 दिन तक बाहर नहीं निकली थी। इसी बीच बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए मुंबई से फिर दुबई पहुंच गए और फिर उन्होंने 24 फरवरी की रात को श्रीदेवी को डिनर पर ले जाने को कहकर तैयार होने को कहा। श्रीदेवी तैयार होने बाथरूम तो गईं, लेकिन जिंदा नहीं लौटी। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। श्रीदेवी के घर वाले, फैंस के साथ साथ मुल्क भर के लोग श्रीदेवी की लाश भारत आने का इंतजार कर रहे थे। तो उधर दुबई पुलिस भी श्रीदेवी की मौत के राज तलाशने के लिए तहकीकात में जुट गई थी। श्रीदेवी का पोस्टमार्टम किया गया। 26 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद श्रीदेवी की मौत की वजह की कहानी ही पलट गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई, बल्कि श्रीदेवी शराब के नशे में थी और बाथरूम में वो लड़खड़ाकर बाथटब में गिर गईं, जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल डेथ माना गया। दुबई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हुए श्रीदेवी की मौत को पानी में डूबने की वजह मान लिया, लेकिन अभी संयुक्त अरब अमीरात के कानून के चलते कई पेचीदगियों से गुजरना बाकी था। दुबई पुलिस के बाद मामला दुबई प्रोसिक्यूशन को भेजा गया। अब दुबई प्रोसिक्यूशन को तहकीकात करनी थी। 26 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी श्रीदेवी की लाश उनके घर वालों को सुपुर्द नहीं की गई। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संयुक्त अरब अमीरात में छपी खबरों के बेस पर श्रीदेवी की मौत को लेकर और भी सवाल उठने लगे। श्रीदेवी के शराब पीने को लेकर नई थ्योरी सामने आई कि वो बहुत कम शराब पीती थी। बोनी कपूर और श्रीदेवी के दोस्त अमर सिंह ने कहा कि श्रीदेवी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी, शराब भी कम पीती थी। ऐसे में सवाल उठा कि श्रीदेवी इतने नशे में कैसे हो सकती हैं कि उनकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई। हार्ड लीकर का सेवन वो नहीं करती थी। मैंने कभी भी उनको हार्ड ड्रिंक जो स्नायु तंत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं उसका सेवन करते नहीं देखा। उनकी विवाह शादियों में वाइन चलती है और इसका सेवन बड़ी आम बात है। वाइन में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही नामित होती है। उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी श्रीदेवी की मौत पर संगीन सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बाथटब में डूबकर मरना मुमकिन नहीं लगता। वो हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी तो शराब उनके जिस्म में कैसे पहुंची। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का अदाकारों से रिश्ते होने की बात समेत श्रीदेवी की मौत मामले में सवाल उठाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीदेवी का कत्ल होने का शक जाहिर कर दिया। आपको खबर से मैं क्या करूं, वास्तविकता कोई अधिकृत कुछ बात आनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जो डिपार्टमेंट है उसको कहना चाहिए, पर तो वो तो कुछ बता रहे नहीं हैं। वो कहते हैं कि और इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसी से हमें अब सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। सीसीटीवी में क्या था, कौन उसके अपार्टमेंट उसके होटल रूम में गए। तो इसमें और वो कहना कि उसके सिस्टम में शराब है, क्या शराब पी के मरी? अब वो तो शराब छूती नहीं थी। उधर कानूनी अड़चनों के चलते श्रीदेवी की लाश दुबई में ही फंसी थी, तो श्रीदेवी की मौत पर उठ रहे सवाल कम होने के नाम नहीं ले रहे थे। 26 फरवरी का दिन भी बीत गया। दुबई प्रोसिक्यूशन की तहकीकात जारी थी। ग्रीन सिग्नल न मिलने के चलते श्रीदेवी के घर वाले ही नहीं, उनके फैंस भी परेशान हो रहे थे। पूरा मुल्क श्रीदेवी की लाश आने का इंतजार कर रहा था। 27 फरवरी को श्रीदेवी की मौत को 4 दिन बीत चुके थे। आखिरकार मौत के 70 घंटे बाद 27 फरवरी को दुबई प्रोसिक्यूशन ने भी श्रीदेवी की मौत को हादसा ही माना। उसी दिन दुबई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले को एक्सीडेंटल मौत मानते हुए क्लोज कर दिया और श्रीदेवी की लाश उनके घर वालों को सुपुर्द कर दी। श्रीदेवी की लाश को मुंबई लाया गया और फिर 28 फरवरी को श्रीदेवी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। उनको भुला ही नहीं पाऊंगी, याद आने का सवाल ही नहीं है। उनकी हर एक बात, उनकी हर एक अदा, उनकी हर एक एक्टिंग, डांस। दुबई पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने श्रीदेवी की मौत को एक हादसा करार दिया है, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई बाथटब में डूबकर भी मर सकता है। न जाने कितने ही लोगों के जहन में श्रीदेवी की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। ज़ी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाथटब में डूबकर मरने वाली कुछ और सच्ची वारदातें, साथ ही अदाकारा दिव्या भारती और जिया खान की मौत की अनसुलझी गुत्थियों से उठाएंगे नकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब।
श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई, इस बात पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया की कई मुल्कों में बाथटब में मौत होना आम बात है। दुनिया भर में कई हस्तियों ने भी श्रीदेवी की ही तरह अपनी जान गंवा डाली। यकीन नहीं आ रहा तो देखिए ये खास रिपोर्ट। घर के सदस्य से ज्यादा जो हमारे फेवरेट हीरोइन। I lost my hero, sir. I lost my hero. मैं फैन नहीं हूँ, मैं उनका वो मेरी माँ है। एक माँ मुझे जन्म दिया मेरे बंगाल में, कोलकाता में। एक माँ मेरी ये है। ऐसी अभिनेत्री अब जिंदगी में हम कभी देख नहीं पाएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेरी श्रीदेवी, मेरी आइडल को मैं ऐसा देखूंगी भी तो कभी ऐसे हालत में देखूंगी। लग ही नहीं रहा है कि हमको छोड़ के चली गई है वो। मुझे बहुत बेहद दुखी हूँ मैं। बहुत भी बड़ा लॉस है, बहुत अभी बहुत उनको सफर तय करना था, तो इट्स वेरी शॉकिंग। श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। दुबई में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भारत में रहने वाले हर शख्स को हैरान कर दिया। भारत में इस तरह की मौत को गैर मामूली हादसा माना जा रहा है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों के लिए बाथटब में डूबकर मौत हो जाना हैरान करने वाली बात नहीं है। जापान और यूएस जैसे मुल्कों में इस तरह की वारदातें आम बात है। एक स्टडी के मुताबिक जापान में हर साल होने वाली मौत के मामलों में 19,000 मौतें बाथरूम डेथ के तौर पर सामने आई हैं। जापान की कंज्यूमर अफेयर्स एजेंसी के जरिए जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में पिछले 10 सालों में बाथटब में होने वाली मौत की वारदातें 70% बढ़ी हैं। श्रीदेवी से पहले भी बैरून ममालिक में कई हस्तियां और लोग बाथटब में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। दुबई में श्रीदेवी की बाथटब की मौत को जिस तरह से मिस्ट्री माना जा रहा है, तो बैरून ममालिक में इस तरह की वारदातों को डोमेस्टिक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाता है। यूएस के फेडरल मोर्टेलिटी डाटा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में कहा गया था कि अमेरिका में कम से कम एक दिन में एक अमेरिकन की बाथटब में या हॉट स्पा लेते हुए मौत होती है। इनमें से बाथटब में मरने वालों में शराब पीने और ड्रग्स की ओवरडोज लेने के चलते हादसे भी शामिल हैं। तस्वीर अमेरिका के द डोर्स रॉक बैंड के मशहूर लीड सिंगर जिम मॉरिसन की है। महज 27 साल की उम्र में जिम मॉरिसन की फ्रांस के अपने अपार्टमेंट में बाथटब में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस दौरान सिंगर जिम मॉरिसन ने ड्रग्स की ओवरडोज ले रखी थी। अब आपको अमेरिका के एक और मशहूर सिंगर से रूबरू कराते हैं। इनकी भी मौत बाथरूम में हुई थी। तस्वीर 1977 के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली की है, जो 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। एल्विस प्रेस्ली की डेड बॉडी बाथरूम में मिली थी। उम्र के आखिरी दौर में प्रेस्ली काफ़ी मोटे हो गए थे। काफ़ी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। उनकी मौत के 2 महीने बाद आई रिपोर्ट्स में उनकी मौत के पीछे ढेर सारी दवाइयों का ओवरडोज लेना माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक एल्विस की लाश में 14 ड्रग्स पाए गए थे, जिनमें से 10 ड्रग्स काफ़ी तादाद में थे। उनकी मौत को कार्डियक अटैक माना गया था। और अब अपने टीवी स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूडी गारलैंड हैं। 1969 में जूडी गारलैंड की लंदन में उनके बाथरूम में मौत हो गई थी। जूडी गारलैंड की मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज लेना माना जाता है। जूडी गारलैंड की मौत ने भी श्रीदेवी के फैंस की तरह ही उनके फैंस को एक बड़ा धक्का दे दिया था।
अमेरिका की मशहूर सिंगर और अदाकारा विटनी ह्यूस्टन की लाश भी होटल के बाथटब से बरामद की गई थी। 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली विटनी ह्यूस्टन की मौत के पीछे ओवरडोज ड्रग लेना बताया गया। विटनी ह्यूस्टन की लाश 2012 को लॉस एंजल्स के विवेरली हिल्टन होटल में बाथटब में मिली थी। अपनी अदाओं और गानों से म्यूजिक की दुनिया में उमंग और ताजगी भरने वाली विटनी ह्यूस्टन काफ़ी परेशान रहती थी। ह्यूस्टन शराब और ड्रग्स के अंधेरे कोने में जो गईं, वापस नहीं लौटी। उनकी मौत की ही खबर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉलीवुड की अदाकारा दिव्या भारती ने 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 1993 में दिव्या भारती की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। 5 साल की तहकीकात के बाद मुंबई पुलिस ने हादसा मानकर केस फाइल बंद कर दी, लेकिन लोगों के जहन में आज भी हादसा, कत्ल या फिर खुदकुशी जैसे कई सवाल घर कर गए हैं और उनके लिए आज भी ये एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। तस्वीर बॉलीवुड की अदाकारा दिव्या भारती की है। 5 अप्रैल 1993 को महज 19 साल की उम्र में 5वीं मंजिल से नीचे गिरने पर दिव्या भारती की मौत हो गई थी। दिव्या भारती की मौत को तकरीबन 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के जहन में दिव्या भारती की मौत को लेकर कई सवाल बरकरार हैं। पुलिस ने 1998 में भले ही इसे एक्सीडेंटल केस मानते हुए फाइल बंद कर दी, लेकिन लोगों के जहन में आज भी दिव्या भारती की मौत एक राज बना हुआ है। क्या वाकई दिव्या की मौत एक हादसा थी? क्या दिव्या ने खुदकुशी की थी या फिर दिव्या का कत्ल किया गया था? लोगों के मन में सवाल आज भी बरकरार हैं। आखिर उठ रहे सवालों के पीछे वजह क्या है? जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। 90 की दहाई में विश्वात्मा, शोला और शबनम, दिल आसना, दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली दिव्या भारती ने 14 हिंदी और 7 साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाली दिव्या भारती ने मजहब बदलकर 18 साल की उम्र में 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से शादी कर ली थी। दिव्या भारती के इस कदम से उनकी मां मीता और वालिद ओम ने नाराज़गी जाहिर की थी। वालिद ओम ने तो दिव्या भारती से बात करना भी बंद कर दिया था। उधर दिव्या अपने शौहर साजिद नाडियावाला के साथ वर्सोवा के अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी थी। बचपन से उनका ख्याल रखने वाली मेड अमृता भी उनके साथ ही रहती थी। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। 4 अप्रैल को चेन्नई से शूटिंग पूरी कर मुंबई लौटी दिव्या काफ़ी खुश थी। 5 अप्रैल को अपने भाई के साथ बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट में 4 बेडरूम फ्लैट का सौदा फाइनल किया। रात को दिव्या की दोस्त और फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने शौहर डॉक्टर श्याम के साथ दिव्या के घर आए। घर में दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता भी थी। अमृता सभी के लिए चखना बना रही थी तो फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके शौहर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। दिव्या बालकनी में खड़ी थी और मेड अमृता से बात कर रही थी कि इसी बीच एक आवाज़ आई। पता चला दिव्या नीचे गिर गईं। नीता लुल्ला और उनके शौहर 5वीं मंजिल से नीचे पार्किंग में पहुंचे। शदीद तौर पर जख्मी दिव्या को पास के ही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत की खबर ने उनके फैंस को गमजदा कर दिया। 3 साल के फिल्मी करियर में बुलंदियों को छूने वाली दिव्या की मौत को लेकर सवाल उठने लगे। वर्सोवा पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। दिव्या के पेरेंट्स, शौहर, वारदात के वक्त मौजूद फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके शौहर और मेड अमृता से पूछताछ की गई। तफ्तीश 5 साल तक चली। इसी बीच हादसे की अहम गवाह मेड अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने इसे हादसा मानते हुए 1998 में केस फाइल बंद कर दी, लेकिन लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठते रहे। कुछ लोगों ने इसे खुदकुशी करार दिया तो किसी ने साजिश के तहत कत्ल करार दिया तो कुछ ने इसे महज हादसा मान लिया। कहा जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या के अपने घर वालों से रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए थे। उनकी मां को जुआ और नशे की लत थी। साजिद से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके चलते दिव्या ने खुदकुशी कर ली। कहा यह भी जाता है कि साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते दिव्या की मौत की वजह बना। तो फिल्म इंडस्ट्री में कम वक्त में ही दिव्या का बुलंदियों को छू जाना कई लोगों को रास नहीं आया और वो साजिश का शिकार हो गई। यही वजह है जो लोगों की नज़र में दिव्या की मौत आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिया खान की मौत की अनसुलझी गुत्थी से उठाएंगे नकाब। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बेनकाब। बात अदाकारा जिया खान की, जिसने बॉलीवुड में 3 हिट फिल्में दी, लेकिन बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली जिया खान की मौत की वजह बन गया। 25 साल की उम्र में जिया खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जबकि उसकी लाश फांसी के फंदे पर झूलती पाई गई थी। सीबीआई तहकीकात में इसे खुदकुशी करार दिया गया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन जिया की मां इसे कत्ल करार देने पर तुली हैं। रोजाना जिए रोजाना मरे, तेरी यादों में हम, तेरी यादों में हम रोजाना। निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी हिट फिल्मों की अदाकारा जिया खान। 25 साल की उम्र में ब्रिटिश अमेरिकी अदाकारा जिया खान ने बॉलीवुड में जैसे नाम कमाया था, उसी तरह गुमनामी के अंधेरे में भी चली गई थीं। थामे हुए हर लम्हा चलता हूं मैं। 3 जून 2013 को जिया खान की मुंबई के जुहू में उनके फ्लैट में पंखे से लटकी लाश बरामद की गई थी। पुलिस तफ्तीश में इसे खुदकुशी माना गया है, लेकिन जिया खान की मां राबिया खान जिया का कत्ल होने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। जिया की मौत के पीछे अदाकार आदित्य पंचोली के अदाकार बेटे सूरज पंचोली को माना जाता है। पूरे मामले पर गौर करें तो सूरज और जिया की मुलाकात फेसबुक से हुई थी। कुछ वक्त बाद दोनों में प्यार परवान चढ़ गया। इसी बीच जिया खान को बॉलीवुड में फिल्में मिलने लगी। जिया ने निशब्द, गजनी समेत 3 सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन इसके बाद जिया को काम मिलना बंद हो गया। उधर जिया को लगा बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली उसे नज़रअंदाज कर रहा है। 3 जून 2013 को जिया ने सूरज को 2 SMS भेजकर उसे नज़रअंदाज करने की वजह भी पूछी। जवाब में सूरज ने खुद को बिजी होने की बात कही। शाम होने पर सूरज ने जिया को फ़ोन किया तो जिया ने सूरज को बताया कि उसे 3 फिल्में मिल गई हैं। वो उसे ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी। सूरज ने जिया को मुबारकबाद दी और उसे फूलों का गुलदस्ता भेजा, लेकिन इसी बीच जिया और सूरज के बीच फ़ोन पर खूब झगड़ा हुआ। जिया को लगा सूरज किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। गुस्से में आकर जिया ने सूरज का भेजा गुलदस्ता खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक दफ़ा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीज़ी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। तो फिर मैंने उसको कहा था फिर ये ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप में ये बातें नहीं होती। 3 जून 2013 को ही रात 10:53 पर जिया की सूरज से आखिरी बार बात हुई। उसके बाद देर रात जिया की मां राबिया खान घर लौटी तो बेटी को कमरे के पंखे से लटका पाया। जिया की लाश के पास से उसकी मां को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने बॉयफ्रेंड सूरज पर जिस्मानी और दिमागी तौर पर परेशान करने, जिस्मानी रिश्ते बनाकर प्रेग्नेंट करने, धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़िंदगी ख़त्म करने की बात लिखी थी। हमारी बच्ची 25 साल की जिया ने आत्महत्या की है। ये प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे पुलिस के जो हेड हैं यहाँ के, उन्होंने हमें इत्तला अभी दी है कि प्राइमा फेसी लगता है कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। खबर लगते ही पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर मौका वारदात की तफ्तीश की। सुसाइड नोट के बेस पर 10 जून 2013 को अदाकार सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया। बाद में वो जमानत पर रिहा हो गया। जिया की मां की मांग पर मामले की सीबीआई तहकीकात की गई। तहकीकात में जिया की मौत खुदकुशी माना गया। मुंबई के सेशन कोर्ट ने जिया खान खुदकुशी मामले में सूरज पंचोली के खिलाफ इल्ज़ाम तय कर दिए हैं। कोर्ट ने सूरज पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने की दफ़ा 306 के तहत ट्रायल चलाने का हुक्म दिया है। सीबीआई के मुताबिक सूरज ने पूछताछ में कई मनगढ़ंत जानकारियां दी हैं।
सूरज ने पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया था। सीबीआई ने कहा कि जिया ने मुंबई पुलिस को 3 पन्नों का जो लेटर लिखा था उसमें सूरज पर जिस्मानी और दिमागी तौर पर परेशान करने के बारे में जिक्र किया है। जिया के खत के मुताबिक सूरज की करतूत ने ही उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है। अदाकारा जिया खान के खुदकुशी मामले में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। मामले में सूरज पंचोली के खिलाफ क्या फैसला आता है इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। जिया की मां ने हमेशा से ही इसे कत्ल होने की बात कही। राबिया खान ने तो लंदन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट जैसन पाइन जेम्स तक से ओपिनियन मंगाया था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिया खान का कत्ल किया गया है। वारदात के बाद ये बात भी सामने आई थी कि फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट में जिया खान की उंगलियों के निशान ना तो पंखे पर मिले और ना ही खिड़की पर मिले। रिपोर्ट में ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि जिया के नाखून में किसी इंसान के गोश्त के कतरे फंसे हुए थे। असलियत जो भी हो, लेकिन जिया की मां समेत ना जाने कितने ही लोग इसे आज भी कत्ल मान रहे हैं। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ सुलझी और अनसुलझी वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।